गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आज 16 दिसंबर लैंग्वेज 1 हिंदी का पेपर आपके सामने लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये 16 दिसंबर लैंग्वेज फर्स्ट जिसने हिंदी चूज़ किया था ये उनके लिए है। लैंग्वेज सेकंड हिंदी का पेपर भी इसके बाद में आपको कराऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। ये पैराग्राफ है कि आग के इस लोकानुग्रही रूप का विग्रह अलाव भी है, यहाँ से लेकर पूरा भला किसे रूचे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं डायरेक्ट कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि नेचरो का अर्थ आपको बताना है कि क्या है। इसका मतलब है स्नेह। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी आपका पैराग्राफ है। क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोकानुग्रही का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो उसका होगा लोक प्लस अनुग्रही। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें भी पैराग्राफ है कि अपनत्व का में मूल शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। इसमें मूल शब्द होगा अपना। 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक है 3rd का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि दो मुहापन से तात्पर्य बताना है आपको कि क्या है। तो उसका तात्पर्य के अवसर के अनुसार बात कहना, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अब वह शहराता जा रहा है, लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है। तो इसके लिए लिखा है, किस भाव के लिए लिखा है कि सभ्य और आधुनिक होने के भाव के लिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है। तो आपको बताना है कौन सा शहरीपन की ओर संकेत करता है। शीत दूर करने के नए तरीके अपनाना। ठीक है, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ कि अलाव स्मृति की चीज़ क्यों बनता जा रहा है। 7 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका 1 कि शहर के प्रभाव ने गांव जीवन शैली बदल दी है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है। 8 का करेक्ट ऑप्शन है कि एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। ठीक है, एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है, इसीलिए इसको चेतना का प्रतीक कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऐसे में चौपाल पर अलाव के ईद गिर्द बैठकर इस इकहरे मन से बात भला किसे रुचे। इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा। आपको उसका स्वरूप बताना है, क्या होगा कि सीधी बस बात कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी ये कविता आ गई है, इसके क्वेश्चन आ गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है। तो किस उपमान का किया है कि पीले मेजपोश पर हरे फूल कड़े गए हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। तो 10 का मेरे हिसाब से 1 है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर कि बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से अभिप्राय है। आपको अभिप्राय इसमें बताना है, कवि को बहुत दिनों बाद धूप में आने का अवसर मिला हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि धूप किस रंग के वस्त्र पहनकर आई है। जो धूप है वो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर आई है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि मुझे धूप ने बुलाया कि अलंकार आपको बताना है। तो इसका मानवीकरण इसका अलंकार है। ठीक है, अलंकार इसमें मानवीकरण है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आश्चर्य आपको बताना है, क्या आश्चर्य है से। तो वह समुद्र की लहरें उफन रही हैं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ताज़े जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है। आपको इसका उल्लेख बताना है, वो है धूप का उल्लेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आपकी पैडागॉजी शुरू हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या है। मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देती हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक के मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। तो वो किस पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षार्थियों का निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसमें उस शिक्षार्थी एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। आपको बताना है कि कौन सा है। तो वो है कि आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। 17 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भाषा के पाठ्यपुस्तकों में पहेलियाँ और वर्ग पहेलियों को शामिल करना कैसा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 है कि विद्यार्थियों में प्रभावपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। वायदोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रियाओं से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में 19 का करेक्ट होगा 4 की जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतरक्रिया कर सकें। ऑप्शन नंबर 4 19 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु परिणामिक साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करते हैं। वो है समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ कि आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा के सिद्धांत से मेल खाता है। तो आपका जो मेल खाता है वो है कि भाषा अर्जन उपकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कि धारा प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो वो जाना चाहिए कि ये सुनिश्चित करता है कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसके बाद हिंदी 2 का पेपर भी मैं लेकर ज़रूर आऊँगी। 23 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षर में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं बताना है। आपको कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वह है ये साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन में संदर्भ प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर 3 23 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर कि कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस चित्र में किए गए अनेक काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट एंड अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को क्या कहा जाता है। पोर्टफोलियो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं कि क्वेश्चन बच्चे या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं को ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। तो क्या सहायता करता है कि अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में आसानी करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाएं के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। आपको बताना है कि यह है शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करके तथा उनके विचारों को सम्मान दे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आपको बताना है कि अध्यापक ने अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चों को भाषा पढ़ने एवं समझने कठिनाई हो रही है। तो उसका आपको लक्षण बताना है कि कौन सी उसे प्रॉब्लम है। उसे है पढ़ने में अक्षमता, मतलब डिसलेक्सिया होता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, मैथ की गणना में अगर उसकी प्रॉब्लम है तो उसे डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है, लिखने में अक्षमता तो डिसग्राफिया, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता तो डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इसका जो आपका सही का ऑप्शन वो 4 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ कि अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित देती है विद्यार्थी है एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आपको बताना है कि वो उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4।
लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। 29 क्वेश्चन है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 29 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है 30 कि भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेपर के साथ ज़रूर आऊँगी।